हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति एपीपी स्टेप में आपका स्वागत है। तो मेरे यहाँ तो अभी बारिश हो रही है। ये देखो, अभी भी बारिश हो रही है। कल से बराबर बारिश हो रही, कल शाम से। रात में बिल्कुल बंद नहीं हुई, सुबह भी बंद नहीं हुई है। मैं सुबह से वेट कर रही थी बंद हो तो मैं दूध वगैरह लेने के लिए जाऊँ, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो बंद ही नहीं हो रही है। तो फिर मैंने सोचा अभी रात हो जाएगी, क्योंकि 5:30 तो बज चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं छतरी लेके दूध वगैरह और दूध और मेरी खांसी की सिरप है वो भी ख़त्म हो गई है, तो वो ये लेने चली जाऊँ। तो बस अब मैं फिर छतरी लेकर ही जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का तो पता नहीं कब बंद होगी कब नहीं होगी। चलो, दूध तो फिर भी मैं ऑनलाइन मंगा लेती, लेकिन मेरी सिरप थी खांसी की, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, तो वो आज सुबह ख़त्म हो गई थी। तो उसकी वो तो इसलिए मैंने दोपहर में भी नहीं पी पाई थी, क्योंकि 3 टाइम की तो सुबह ख़त्म हो गई थी। तो दोपहर में इसी चक्कर में बारिश बंद हो जाएगी जब जाऊँगी, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है। और बस फिर मैं भी छतरी लेके जा रही हूँ। ये देखो कितनी तेज हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो बस मैं अभी मुंह हाथ धो के और थोड़ा सा रेडी होके और फिर अभी मैं दूध लेने जा रही हूँ। तो शूज पहन रही हूँ, बस छतरी ले लिया, मास्क ले लिया है ये मैंने। तो अभी तेज़ स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हो जैसे ही मैं निकली हूँ। और ये बारिश एकदम तेज स्टार्ट हो गई है। इतनी बदतमीज है यार। तो शूज़ वगैरह पहन के मैं निकल आई थी और मैंने छतरी को भी ओपन कर लिया है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो इसलिए। और अब मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ, और उधर से ही मेडिकल है पास में, तो सिरप भी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि सिरप पीने से मुझे खांसी में आराम है। अभी थोड़ा दवाई ले ली है जब से, तो आराम है। और थोड़ा थोड़ा प्रेशियस को भी आराम है। अभी 3 दिन की दवाई है, तो फिर उसके बाद फिर से दिखवाने के लिए जाएंगे, क्योंकि यार डर मतलब कोरोना केसेस भी एक तो इतने सारे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा 30 की लहर आ चुकी है। तो इसलिए और ज़्यादा डर मतलब बैठ गया था मन में, तो घबराहट सी होने लगी थी, बेचैनी सी। तो थोड़ा अभी दवाई लेने से रिलैक्स मिला है, तो मन को भी मतलब शांति मिली है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दवाई लेने से रिलैक्स है। तो बस अभी चल रहे हैं दूध लेने के लिए। और बारिश पता नहीं कब बंद होगी यार, मौसम इतना ठंडा हो रखा है बहुत ज़्यादा। एक तो ये सर्दी का मौसम, मतलब सर्दी का टाइम भी है यार, जनवरी चल रही है। अगर इस महीने सर्दी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, ये भी सही है। लेकिन बारिश का समझ में नहीं आ रहा है। सर्दी पड़े तो समझ में आता है, लेकिन बारिश क्यों हो रही है पता नहीं, बराबर से हो रही है। तो चलते हैं यार, क्योंकि प्रेसियस को मैं उनके पास ही छोड़ के आई हूँ, वो आराम कर रही थी। मैंने कहा अब तुम क्या चेंज वेंज करोगे, चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ। तो बस मैं पहुँच चुकी हूँ, जो सामने मेडिकल दिख रहा है वहाँ से मैं दवाई ले लूँगी। और इधर परचून वगैरह दूध की दुकान है, तो इधर से दूध वगैरह ले लूँगी, और इसका सामान जो मुझे चाहिएगा वो भी लेना है। तो अभी मैं रोड क्रॉस कर लूँ, उसके बाद बात कर। तो मैंने सामान ले लिया है, दूध वगैरह ले लिया, 2 लीटर दूध लिया है पाउच वाला, और टोस्ट का पैकेट, और 1-2 सामान और लिया है। तो मेरे हाथ में इतना वजन हो गया है, बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है। तो बस इसलिए मैं आपसे घर पहुंच के बात करती हूँ, क्योंकि एक ही हाथ में मैं छतरी पकड़े हूँ और एक ही से सामान पकड़े हूँ, क्योंकि कैमरा मोबाइल में दूसरे हाथ से पकड़े हूँ। तो इस वाले हाथ में लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये झिल भी नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आपसे घर पहुंच के बात कर वगैरह मैं लेकर आ गई हूँ। और आने के बाद थोड़ा मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि बाहर से मैं चल के आई हूँ ना, मतलब थकावट सी। तो इसलिए मैं थोड़ा बैठ गई हूँ पहले। उसके बाद दूध गर्म रखूँगी, प्रेशियस को दूध वगैरह दूँगी, उसको भूख लगाई है, तो बस अभी देती हूँ। तो बस बारिश में क्या हुआ, मेरे शूज आगे से सारे गीले हो गए, शूज में पानी चला गया था, तो अंदर से सॉक्स भी गीले हो गए सारे के सारे। बस तो मैं सॉक्स निकालती हूँ और दूध वगैरह गर्म रखती हूँ। और इसको भूख लग रही है, इसको भूख क्या, इसको तो हाँ बस कुछ लेके क्यों नहीं आई, इसका तो यही रहता है, या मुझे ले जाओ या लेके लाओ। आओ, इतनी बारिश में भी मेरे पीछे पड़ गई थी जाने के लिए। तो बस अभी मैं दूध गर्म करती हूँ।
चाय बनाऊंगी। सुबह ही पी थी और अभी सर्दी है तो अभी मैं चाय बनाती हूँ अदरक वाली, फिर चाय वगैरह पीते हैं। और अभी तो काम भी सारा पड़ा है किचन में, मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया, तो बस अभी वो भी करती हूँ धीरे धीरे। और उधर दूध वगैरह ये सब गर्म होता रहेगा। तो ये देख रही हो किचन में कैसी हालत हो रखी है। ये दूध गर्म हो गया, मैंने प्रेशियस के लिए इसमें बना दिया था, प्लेट वगैरह सेक दी थी और उसको दे दिया है मैंने दूध के साथ। और ये दूध भी गर्म हो गया और ये चाय भी बना के पी ली है हम लोगों ने। ये देखो किचन कैसी हो रखी है। तो बस अभी मैं किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि है ना सुबह से मैंने साफ़ नहीं किया। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब वो खाना बना के ऐसे थोड़ा थोड़ा कर दिया था और अब फिर से मैंने ये बनाया तो गिर गया है। तो अभी मैं बस बर्तन वगैरह भी पड़े हैं तो उनको भी साफ़ करूँगी और किचन को भी साफ़ कर दूँगी। जब जाके कुछ बनाऊँगी तो मैं, भूख तो ज़्यादा है नहीं, सच बता रही हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा खाने का, ना मेरा ना उनका, किसी का मन नहीं हो रहा है खाने का। तो खिचड़ी सोच रही हूँ मैं, खिचड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी में सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी, जो जैसे कि प्याज वगैरह ये डाल के, नमकीन वाली खिचड़ी नहीं बनाऊंगी। सिंपल बनाऊंगी, जैसे दाल और चावल वाली खिचड़ी, वो दूध डाल के खा सकते हैं। तो बस वो वाली खिचड़ी बनाऊंगी मैं। तो गुड गर्ल, ठीक है। तो ये खा के आ गई है, इसने मैंने अपना खान वो फिनिश कर दिया है जो मैंने खाने के लिए दिया था इसको। तो बस किचन भी गंदी पड़ी है। और क्या कह रही थी यार, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मेरी पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे। कुछ बोलती हूँ कुछ निकल रहा है, इस टाइम पे तबीयत हो रखी है तो समझ में भी नहीं आ रहा है इनको। तो यार मैं इतना मतलब इसको बोलती हूँ, इसकी समझ में आ ही नहीं रहा है। ना तो कैप लगा है, सॉक्स, इसके पीछे डांट भी खाती है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। इसी चक्कर में इसको मैं कम्बल में से निकलने नहीं देती हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं कार्टून वगैरह चलाती रहती हूँ इसी चक्कर में। क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेड से ना निकले। तो अभी भी कार्टून चल रहा है लेकिन निकल आई है ये। चलो बेटा जाओ, हाँ देखो। तो ठीक है, मैं भी साफ़ करके किचन वगैरह मिलती हूँ मैं आपसे। तो बस किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। ये देखो आप, बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए। एक तो छोटी सी किचन है ना, ये प्लेटफॉर्म छोटा सा, तो इसलिए ज़्यादा भरा भरा दिखता है। तो अभी साफ़ कर दिया है, क्या साफ़ कर दिया, अभी पानी किया था, पानी आ गया। तो अभी खाना वगैरह थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। अब 10-20 मिनट में आराम करूंगी, क्योंकि एक साथ काम करना अच्छी बात नहीं है। तबीयत खराब है तो 20 मिनट तक मैं आराम करूंगी और उसके बाद फिर दोबारा से मैं किचन में आऊँगी। ये देखो, इनको मैंने ज़बरदस्ती से ये कैप वगैरह लगाया है। जब डांट पड़ी है ना, जब जाके इसने ये कैप वगैरह और आके बैठी। पैरों में सॉक्स भी नहीं पहने थी। हम पागल हैं जो मतलब ये कैप और सॉक्स बिल्कुल डबल डबल पहने। इसने ये पहने थी, वो भी निकाल के फेंक दिया। ये देखो दवाई रखी है, इसको बराबर से दवाई दे रही हूँ, फिर भी इसको मतलब वो नहीं है बिल्कुल, है ना। अपने यहाँ में पता नहीं क्या समझ रही हो। मुझे भूख लग रही है। अच्छा भूख लग रही है तो ऐसे क्यों बोल रही है, तो बोलो ना भूख लग रही है। ये क्या बदतमीजी है। बदतमीजी दे रही है ये अब तो। मुझे भूख लग रही है। अभी तो खाया था। भूख लग रही है। चलो तो दूध लेके आ जाओ। हाँ, तब तक कैसे बात करता हूँ। नहीं, मैं मोबाइल को साथ में ही ले जाऊंगी और दूध लेने के लिए जा रही हूँ ना, इसलिए। मैं कैसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप प्रेशियस से बात कीजिए जब तक मैं दूध लेके आ रही हूँ। इसको आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो इससे आप बात कर लीजिए। चलो बोलो। हेलो गाइस, क्या आप कुछ कहना चाहती है तो प्लीज मेरी मम्मी मेरे लिए दूध लाने को गई है। तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। ओके ठीक है। करना है ना शाम की बातें, तो आ रही है करते हैं।
तो मैं लेके आ गई हूँ प्रेशियस के लिए दूध। क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था? कि ना वीडियो पे ही रहना। मैं थोड़ा मम्मा के पास जा रही हूँ काम से। अच्छा, तब तक इनने फोन भी काट दिया। अच्छा, सुनी नहीं आपकी तो फिर क्यों? ये लो, दूध पी लो। ये दूध पी रही है, गुड गर्ल है। मुझे बॉडी चाहिए। देखो मम्मा। हाँ, बॉडी चाहिए इसको, इसलिए दूध पीती है, तभी तो ताकत आएगी ना। तुमने गर्ल्स फोन जो काटा? आप चले गई थी ना, इसलिए उनको गुस्सा आ गई, इसलिए काट दिया। तुम्हें गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आप यहाँ से चले गए थे, आप वो आपसे बात कर रहे थे और आप फिर भी चले गए यहाँ से। मैं इसलिए गया था क्योंकि थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी आपको सी बात करनी थी। अच्छा, तो मैं तो आपके पास आ रही थी, मुझसे बात करनी थी तो आपको। तब तक ना इन गंदी गाइसों ने फोन काट दिया, आपकी गाइसों ने। अच्छा, ये आपके नहीं है? अब बदतमीजी दे रही हो, अब पीना नहीं है ना? बोलती क्यों नहीं है कि मुझे पीना नहीं है? पीना नहीं है। पीना नहीं है, यही रहता है। थोड़ा सा पिया है, आधा ग्लास और बस रख दे। अब 5 मिनट पीछे फिर चाहिए इनको कुछ ना कुछ, है ना? फिर जाके वो सच में पेट भर गया। हाँ, मेरी बॉडी को देखो। तो ठीक है, अब मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, बहुत बड़ी बॉडी बन गई है प्रेशियस की तो। और अब इससे कोई जीत ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी बॉडी हो गई है इसकी। और मैं बड़ा करूँगा। हाँ, इतनी बड़ी तो हो गई, जवाब देती हूँ सबको। हाँ, इतना सा बड़ा हो जाऊं। इतना सा बड़ा कहो, इतनी बड़ी तो हो गई। मुंह तो आपका इतना इतना बड़ा सा चलता है। हाँ? नहीं, मुंह तो आपको ऐसे चलता है। अभी बोल रही थी चश्मा बनवा लो। ठीक है, अभी हम चलते हैं किचन में, अब बनाते हैं खाना। तो मैं किचन में आ गई हूँ। अभी तो मैं बनाऊंगी एक चीला और उसके बाद खिचड़ी बनाऊंगी सिंपल वाली। तो पहले मैं ये हरी मिर्च और वगैरह काट लेती हूँ। खिचड़ी बिल्कुल सिंपल रखूंगी, मैं आपको बता दूंगी। तो मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग दाल है और चावल है, बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। अब मैं इसको धो के कुकर में डाल दूंगी और जैसे कि 1 कटोरी दाल और चावल मिला के है तो मैं 5 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये मोटे वाले चावल है तो इनमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। और 4 से 5 सीटियाँ आने दूंगी, फिर उसके बाद कुकर खोल के दे दूँगी। बस इसमें नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालूँगी। तो मैं चलो रख देती हूँ बनाने के लिए। ये इसमें मैंने दाल चावल धो के डाल दिए, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो इधर ये हो रहे हैं और इधर मैंने गर्म पानी रख दिया है पीने के लिए, तो ये भी हो जाएगा साथ में। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इसको स्लो फ्लेम पे इसको होने देती हूँ। ये देखो, ये मेरे साथ ही किचन में आ गई और कैप इस तरीके से कर लेती है, लगा भी दो तो इसको। और चेयर लेके आ गई, छोटी वाली हो गई है, गिर गई थी ना, बच गई। तो ये बन गई है खिचड़ी और बस मैंने सिंपल ही बनाई है। इसमें क्या है, दूध डाल के इसको खा लेंगे और तड़का वाली नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत खराब है तो कुछ है। तो ये मैंने कटोरियों में खोल ली है और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर दूंगी मैं। सिंपल भी खा सकते हैं लेकिन दूध से खाएंगे हम लोग। तो मैंने दूध ऐड कर दिया है और अभी चलते हैं खाने की। कर रहे हैं ना, खा रहे हैं। अभी हम खा लेंगे खिचड़ी। ये दूध डाल के खिचड़ी में इसको खिला दूँगी, ये टेस्ट करके बताएगी कैसी है। अच्छी लगी? चलो तो खाओ। मेरे मुंह में अभी है। अच्छा, यम्मी 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 यम्मी।
ऐसी खिचड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अच्छा, क्योंकि पहले कभी बनाई ही नहीं है, खाओगी तो जब पहली बार बनाई है। हाँ। यहाँ पे तो ऐसी खिचड़ी है ना, कभी नहीं बनाई ऐसी। हाँ, कभी भी टेस्टी खिचड़ी नहीं बनाई। यमी यमी यमी। आप ये खिचड़ी खाया करो गाइस का। हाँ। यमी 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 यमी। अच्छी लग रही है ना, आप भी ट्राई करना। अपनी मम्मी से बनाकर पूछना। बहुत हेल्दी है ये, है ना, बच्चों के लिए हेल्दी। हेल्दी हेल्दी हेल्दी। मैं हेल्दी चीज खाता हूँ। तभी तो जल्दी सही होगी ना। और बॉडी भी बनेगी और सीखती रहेंगी। मेरी बॉडी तो देखो। हाँ, खाओ। गर्मा गर्म अच्छी है ना मम्मा? ऐसी खिचड़ी आपने भी पहले कभी नहीं खाई होगी। जब मैं बाबू था ना, तब भी आपने ये खिचड़ी मुझे खिलाई। अभी हम खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो बस अभी हम लोगों ने खिचड़ी वगैरह खा ली है, तो अभी हम आ गए बिस्तर में। हाँ, इसने सारी फिनिश नहीं की है, छोड़ दी थी। बैठो, आ जाओ। मुझे तो बाद आते भूख लगने लगी। हाँ, इसको तो हर 2 मिनट बाद भूख लगने लगती है, क्योंकि परेशान करना रहता है ना इसको। तो बस खाने के बाद अभी आधा घंटे बाद दवाई वगैरह खाऊंगी मैं, और इसको भी खिलाऊंगी मैं। फैल नहीं रहा, उसमें से फैल जाएगी। नहीं, रखो ना, उसमें से फैल जाएगी ना। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए हम लोग, है ना। बीमार यार, बोरिंग सी फीलिंग आती है बीमार हो जाए तो। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। हाँ, इसको तो आराम पड़ गया है ना, तो मस्ती तो करेगी, है ना। तो अभी तो हम लेटे हुए हैं, बेड पे आ गए हैं और आराम कर रहे हैं। थोड़ा हमें अभी आधे घंटे बाद दवाई खाएंगे, तो जब तक के लिए हम टीवी चलाएंगे और टीवी देखेंगे। क्यों? मैं फिल्म देखूंगा और आप कार्टून देखोगी। अच्छा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। नीचे लाइक करें, इसको दबाइए। और तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना। और अपनी मम्मी पापा से कहना वही वाली खिचड़ी बनाएंगे।